बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रबीउल अव्वल की पहले जमहा को ये सूरत पढ़ेगा, इसके 100 साल के गुनाह माफ़ होंगे, उसे 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, 100 साल की क़ज़ा नमाजें मुआफ़ होंगी और 100 साल तक उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत, मोहब्बत और फ़ज़ल के दरवाज़े सारा साल खोले रखता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में आम दिनों से कहीं ज़्यादा पसंदीदा और अज़मत वाले होते हैं। उन अय्याम में इबादत का अज्र बेशुमार होता है, मग़फ़िरत के दरवाज़े वसिया हो जाते हैं और इंसान पर अल्लाह की रहमतें समंदर की तरह बरसने लगती हैं। उन्हीं ऐली और बाबरकत दिनों में से एक अजीम महीना रबीउल अव्वल का है। हमारा आज का वजीफ़ा भी उन्हीं बाबरकत दिनों में से एक सूरत पढ़ने का वजीफ़ा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो रबीउल अव्वल के पहले जमातुल मुबारक को ये सूरत पढ़ेगा, उसके 100 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे, उसे 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, 100 साल की क़ज़ा नमाजें मुआफ़ होंगी और इंशाअल्लाह 100 साल तक कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की इस बाबरकत सूरत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि ये मौका आपके हाथ से न जाए और आप माह रबीउल अव्वल के पहले को ये सूरत लाजमी पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके अजीज़ व रिश्तेदारों की भी मग़फ़िरत हो सके और उन्हें भी उस अजीम इबादत का सवाब हासिल हो, जिसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा कमरी महीना है। इस महीने में सुरूर दो आलम हुज़ूर अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये मकाम किसी और महीने को हासिल नहीं हुआ। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़े के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत की एक वजह ये बयान फरमाई कि उस दिन में पैदा हुआ था। जब पीर के दिन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से फ़जीलत हासिल है, तो माह रबीउल अव्वल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना होने की ख़ास हैसियत की वजह से साल भर के तमाम महीनों पर फ़जीलत और फ़ौक़ीत हासिल है। कुरान और संत की रोशनी में इस महीने से मुताल्लिक़ मख़सूस ऐमाल का कोई सबूत नहीं, इसलिए इस महीने से मुताल्लिक़ अपनी तरफ से ऐमाल और इबादात बयान करना शरीयत में ज़्यादती है, जो कि नाजायज़ है। हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक एक ऐली तरीन इबादत है, बल्कि ये ईमान की रूह है। आपकी विलादत, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी बासत, आपकी दावत, आपका जहाद, आपकी इबादत व नमाज, आपके अखलाक, आपकी सूरत व सीरत, आपका ज़ुहद व तक़वी, आपकी सुलह व जंग, आपकी खुफ़गी व गुस्सा, रहमत व शफ़क़त, तबस्सुम व मुस्कुराहट, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, गरज आपकी एक एक अदा और एक एक हरकत इम्त के लिए उसवा हुस्ना और अक्सीर हिदायत है, और उसका सीखना सिखाना, इसका मुज़ाकरा करना और दावत देना इम्त का फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा को बयान करने के दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा के एक एक नक्शे को अपनी ज़िंदगी के ज़ाहिर व बातन पर इस तरह आवेज़ा किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इम्ती की सूरत व सीरत, चाल ढाल, रफ्तार व गिफ्तार, अखलाक व किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा की तस्वीर बन जाए और देखने वाले को नज़र आए कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। दूसरा तरीक़ा, जहाँ भी मौक़े मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर से हर मजलिस और महफ़िल को मुअत्तर किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत ऐमाल और तरीक़ों का तज़क्रा किया जाए। सलफ़ सालिहीन, सहाबा कराम, ताबेईन और आइमा कराम इन दोनों तरीक़ों पर अमल करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक संत को अपने अमल से ज़िंदा करते थे और हर महफ़िल व मजलिस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा का तज़क्रा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़क्रा मुबारक इंसान की अजीम तरीन सआदत है, और इस रुए ज़मीन पर किसी भी हस्ती का तज़क्रा इतना बाइस खैर व बरकत नहीं हो सकता जितना सुरूरी कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़क्रा हो सकता है।
लेकिन उसके साथ एक गलती ये भी है कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सिर्फ एक महीने रबीउल अव्वल के साथ खास कर दिया है, और रबीउल अव्वल के भी सिर्फ एक दिन, और एक दिन में भी सिर्फ चंद घंटे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके हम ये समझते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर दिया। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा के साथ इतना बड़ा जुल्म है कि उससे बड़ा जुल्म सीरत तीबा के साथ कोई और नहीं हो सकता। इस्लाम रस्मी मज़ाहिरों का दीन नहीं है। बात दरहकीकत ये थी कि रस्मी मज़ाहिरा करना सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम इजमीन की आदत न थी, वो इसकी रूह को अपनाए हुए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था? आपकी क्या तालीम थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या चाहते थे? उस काम के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अस्ल रबीउल अव्वल उसका है जो रात दिन हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखता है। साल में एक महीने के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 12 रबीउल अव्वल के लिए नहीं, जिसकी हर सांस 12 रबीउल अव्वल है, जो अल्लाह के नबी की सनत पर जिंदा रहता है, हर सांस में सोचता है और अहल इल्म से पूछता है कि ये खुशी कैसे मनाऊं, शादी कैसे करूं, गमी कैसे हो। सारी संतें पूछता है और संत पूछकर संत के मुताबिक खुशी और गमी की तकरीबात करता है। तो जिसकी हर सांस सुरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत पर फदा हो, उसकी हर सांस 12 रबीउल अव्वल है। जो शख्स आपकी सनत पर अमल कर रहा है, उसका रोज़ाना 12 रबीउल अव्वल है, क्योंकि आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद यही है कि उम्मत आपके नक्श कदम की इत्तिबा करे। महताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मुआवनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दरस है। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला इस वक्त तक अपने बंदे के काम में मदद करता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई के काम में मदद करता रहता है। इंसानियत की मदद और उनके काम आना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की रोशन तालीमात में से है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर अपनी रहमत का जिक्र किया है। इसकी रहमत, इसका करम, इसकी बख्शिश और उसका फजल किसी कैद के महताज नहीं, लेकिन कुछ मौके ऐसे ज़रूर हैं जिनमें ये बरक़ात कई गुना बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के दिन वो सुनहरी मौका है जिसमें छोटे बड़े, सगीरा कबीरा, भूले भटके, जानबूझकर किए या अनजाने में किए गए गुनाह सब माफ़ हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के दर पर रुजुआ करे। ये वो अय्याम हैं जिनमें नेकी का बदला सिर्फ नेकी नहीं, बल्कि 100 साल की इबादत, 100 साल के गुनाहों की मुआफ़ी और 100 साल की क़ज़ा नमाजों का कुफारा बन जाता है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक अजीम बशारत है कि अगर कोई बंदा सूरह ज़िलज़ाल माह रबीउल अव्वल के पहले जुमअतल मुबारक को ईमान, इखलास और आजिज़ी के साथ पढ़े तो उसके लिए 100 साल की इबादत का सवाब, 100 साल के गुनाहों की मुआफ़ी और 100 साल की क़ज़ा नमाजों का बोझ मुआफ़ कर दिया जाता है और 100 साल तक बीमारी नहीं लगेगी। सूरह ज़िलज़ाल छोटी मगर मानी खीज़ सूरत है जिसमें क़यामत, एमाल और अदल इलाही का बयान है। इस सूरत को पढ़ने से बंदे के दिल में एहतिसाब का जज्बा पैदा होता है। वो अल्लाह के हुजूर झुकता और अपने एमाल की इस्लाह करता है, क्योंकि माह रबीउल अव्वल के ये दिन महज मखसूस दिन नहीं, ये रब की तरफ से ख़ास मौक़े है। अगर बंदा मूमन चाहे तो अपने गुनाहों से पाक हो सकता है। अगर वो चाहे तो ऐसी इबादत का सवाब कमा सकता है जो आम दिनों में 100 साल लगाकर भी मुश्किल हो। और अगर वो चाहे तो अपनी क़ज़ा नमाजों, गफलत, सिस्ती और खुताओं का बोझ अल्लाह की रहमत से उठवा सकता है, लेकिन शर्त है कि वो तौबा, इखलास नीयत, जिक्र, कुरान और दुआ के साथ उन दिनों को गुजारे। नाज़रीन, इस सूरत का नुज़ूल इस वक्त हुआ जब मक्का में बनु मखज़ूम के कुछ सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलाइल क़यामत सुनकर इनकार कर रहे थे, तो ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने ज़मीन को गवाह बनाकर वाज़ेह कर दिया कि आखिरत का इनकार पागलपन है। इतना ही नहीं, ज़मीन खुद इन अमाल की चशमदीद गवाह है जो इस पर सरजद हुए। गोया ये सूरत मुशरिकीन मक्का के इनकार की नफ़ी के साथ मुसलमानों के दिल में खौफ आखिरत बढ़ाने के लिए उतरी। सूरह ज़िलज़ाल
इज़ा ज़ुलज़िलातु मक्की सूरतों में शुमार होती है। छोटी छोटी 8 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत क़यामत का एक हौलनाक मंजर खींचती है कि सुनने वाले के दिल में खशियत इलाही जागज़ें हो जाती है। उसका बुनियादी मौजू इंसान को अपने अमाल के हिसाब की तरफ मुतवज्जा करना और ये बताना है कि ज़रा बराबर खैर या शर भी अल्लाह की नज़र से उझल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी गोया उसने आधा कुरान पढ़ लिया। यही वजह है कि सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन छोटी सी ये सूरत सुनकर लर्ज़ जाया करते और बार बार अपना मुहासबा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। 1 जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। 2 और ज़मीन अपने सारे बोझ उगल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। 3 और इंसान घबरा कर कहेगा उसे क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। 4 उस दिन वो ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा। 5 क्योंकि तेरे रब ने उसे वही की होगी। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। 6 उस दिन लोग मुख्तलिफ गरोहों की शक्ल में निकल खड़े होंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। फमन यामल मिस्काल ज़र्रइन खैरन यरा। 7 बस जिसने ज़रा बराबर भी भलाई की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रइन शर्रन यरा। 8 और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। वज़ाहत क़यामत का पहला झटका। ज़िलज़ाल का लफ्ज़ शिद्दत और इर्तियाश पर दलालत करता है। आस्कलाहा में हर वो बोझ है जो ज़मीन ने अपनी आगोश में छिपा रखा है, ख़वाह वो दफन शुदा अमवात हों या मादनी ख़जाने। मुफस्सिरीन इब्न कथीर और तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक यहाँ असल मुराद इंसानी लाशों का हशर है जिन्हें निकाल कर जिंदा खड़ा किया जाएगा। इंसानी हैरत। काफिर कहेगा मालहा। इस घबराहट में सवाल नहीं पछतावा है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ज़मीन बोलकर बताएगी कि फ़िला ने कहाँ किया, फ़िला ने कहाँ नमाज छोड़ी और फ़िला ने सिदका किया। ये वही इलाही के ज़रिए होगा। जिस तरह हम मोबाइल से आवाज़ सुनते हैं इसी तरह अल्लाह कुन कहकर ज़मीन में गवाही पैदा फरमाएगा। आश्ता यानी काफिर हर गरवा अपनी क़ियादत के साथ हाजिर होगा। बाज़ ने उसे अमाल की नौइयत के मुताबिक अलग अलग कितारें समझा है। अदल मुतलक मिस्काला ज़र्रा यानी ज़र्रे के बराबर, यही उस सूरत का लबलबाब है। क़यामत के मैदान में न कमी होगी न ज़ियादती। ज़रा यानी रीत का बारीक दाना या मच्छर का पर। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह ने उज्र व सज़ा की कम से कम मिक़दार बताकर बंदे को मुतनबह किया कि कोई गुनाह मामूली नहीं। नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मुदनज़र रखते हुए चलते हैं। अमल की जानिब कि आपने इस सूरत को माह रबीउल अव्वल के पहले जमात अल मुबारक को कब, कहाँ, कैसे और कितनी तादाद में पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी शराइत हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उन दिनों में उस सूरत मुबारक की तलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके 100 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसको 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है और उसकी 100 साल की क़ज़ा नमाजें अदा तसव्वुर की जाती हैं और इंशाअल्लाह 100 साल तक बीमारी नहीं लगेगी। तो नाज़रीन, आप ये अमल माह रबीउल अव्वल में जमा को किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर और मौज़ूं वक्त नमाज फ़ज्र, नमाज असर और नमाज अशा के बाद है। उस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले बावजू हो जाना है और खुशबू लगाकर किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। उसके बाद ये नियत करनी है, ए अल्लाह, मैं तेरी रिज़ा, मग़फ़िरत और क़ुर्ब के लिए सूरह ज़िलज़ाल की तलावत करता करती हूँ। नियत करने के बाद आपने सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। थवाब के लिए एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह ज़िलज़ाल 11 मरतबा पढ़नी है। एक मरतबा समाअत फरमा लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तात लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जब इस सूरत मुबारक की तलावत फरमा लें तो इसके बाद ये पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसको आपने 71 मरतबा पढ़ना है और फिर अपने वालिदीन, मरहूमीन, इमत और आलम इस्लाम की मग़फ़िरत मांगें। उसके बाद आखिर में सजदा शक्र अदा करें और फिर इतना ही दरूद पाक पढ़ें जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी इम्त को जो रहमतें अता फरमाई हैं, इनमें से एक ये भी है कि कुछ मखसूस दिनों में थोड़ा अमल भी बहुत बड़े इज्र का सबब बन जाता है। सूरह ज़िल्ज़ाल की तलावत करने वाला शख्स 100 साल के गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा, 100 साल की इबादत का सवाब पाएगा, 100 साल की क़ज़ा नमाजें अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। उसके लिए कब्र, मैदान हशर और आखिरत आसान हो जाएगी। उस पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल जाएंगे। ये सब कुछ महज चंद मिनटों में नीयत और तौजा से मुमकिन है, बशर्त ये कि यकीन, खुशुआ और आजिज़ी के साथ ये अमल किया जाए। जो बंदा माह रबीउल अव्वल में रोज़ाना सूरह ज़िल्ज़ाल खुशू के साथ 11 मरतबा पढ़े, फिर अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह उसके 100 साल के सगीरा गुनाह, 100 साल की क़ज़ाएँ और 100 साल की गैर हाज़िरी इबादात माफ़ फरमा देते हैं। उस लिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, आप खुद भी उसको पढ़ें, अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को भी उसके बारे में आगाह करें। वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि जितने लोग उसको पढ़ें, हम सब के लिए ये सदका जारिया बन जाए और उसका अज्र हमें भी मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें दीन की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताली तमाम बहन भाइयों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत प्यारे नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।